भाजी बुशरा आपका भी शुक्रिया, मेरे घर आए जे, मेरे घर के हालात वेखे जे, ते आपके चैनल का भी शुक्रिया A+ का। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए महनाज के घर। महनाज का शौहर दिहाड़ी पे जाते हैं, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती है। 3 इनके बच्चे हैं, 2 बेटियां 1 बेटा। घर इनका कच्चा है, छतें नहीं है, बाथरूम है, बाथरूम की दीवारें नहीं है, छत नहीं है। गरीब लोग हैं, कोई अल्लाह का बंदा इनकी मदद कर दे, कोई इनकी बाथरूम के लिए छत डलवा दे या इनको राशन में या किसी तरह से भी इनकी मदद कर दे। रमज़ान का महीना है, आगे बढ़े, नेकियां समेटें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है महनाज बीबी। मैं बहुत ही गरीब औरत हूँ, बहुत ही गरीब औरत हूँ। हमारे पास गुंजाइश नहीं है कि मैं अपनी छत पा लूँ। जब भी बारिश आती है हमारी छत लीक होती है, बहुत पुरानी छत है। हमारे वाशरूम की दीवार नहीं हैगी, छत नहीं हैगी, मैं बहुत परेशान हूँ। हमारा बंदा दिहाड़ी पर जाता है, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, कभी वेले थी। यकीन करें आज मेरे बच्चे सारा दिन ही भूखे ने, सारा दिन ही भूखे ने। तो ताड़ी मेहरबानी होगी, ज़रा मेरी मदद कर देना। मैं आपके कमरे की छत डलवा रहा हूँ। मेरा बंदा जोड़ा ना साह का मरीज बेचारा, उनका कोई काम भी नहीं होंदा इन्ना, ना टुर सकता ना फिर सकता बेचारा। साह का जरी को टुरदा तो उन्हें साह चढ़ जाता, उत्थे ही बह जाता। तो ज़रा मेहरबानी करना, मैं अपने बंदे का इलाज भी करा ले सा। जी हाँ व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ बुशरा शकील साहिबा भी हैं और अतर नवीद कौसर भी हैं। हमारे साथ नेकी के सेगमेंट में महनाज साहिबा भी हैं, उनकी 2 बेटियां हिफ्सा और मिसबा और उनका 1 बेटा अली हमज़ा भी। अस्सलाम वालेकुम महनाज, माइक में बेटा बात करिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी महनाज, ये बताइए कि ये जो मकान है, ये जो घर है, ये आपका अपना है? हाँ जी। इसकी कभी भी छत गिर गई है, कभी छत डाली नहीं थी, क्या सिलसिला है? नहीं, छत डाली नहीं, बहुत पुरानी छत से छत पाने की गुंजाइश ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, नहीं, ये पूछ रही है कि छत जो है वो आपके रहते हुए गिर गई थी या पहले से थी ही नहीं जब से आप रह रहे? नहीं, हमारे रहते हुए गिर गई थी। तो फिर असी ना फटियां कटियां करके चुग के तो फिर असी फटियां पा के ते छत बनाई है। अच्छा, हाँ जी। किस एरिया में आप रहती हैं? गुलशन टाउन। अच्छा, गुलशन टाउन। तो बुशरा साहिबा, इन्होंने आपसे रब्ता किया था, आपके ख्याल से किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको सपोर्ट की ज़रूरत है? एक तो जो इनके वॉशरूम का मसला है, इनका बिल्कुल दीवारें टूटी हुई हैं और इन्होंने ऐसे चादर से उसको कवर किया हुआ है। और इनकी जो घर की एंट्रेंस की दीवार है वो भी टूटी हुई है। बहुत बेपर्दगी इनके घर में, बहुत ज़्यादा। इनकी बाथरूम बनाने में इनकी कोई हेल्प हो जाए कि उसकी दीवारें खड़ी हो जाए। और एक जो दीवार इनकी मेन जो है ही नहीं है, वो अगर हो जाए, ऑलमोस्ट तकरीबन आधा घर ही हो गया, यानी छत भी हो गई और बाथरूम, दीवार भी होगी, वॉशरूम भी हो गया, तो पूरा का पूरा बनाने में ही हेल्प चाहिए। व्यूअर्स, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप पैसे ही हैंड ओवर करें। अगर आप बुशरा साहिबा से रब्ता करके उन्हें बताते हैं कि जी मैं ये बनाना चाहता हूँ, तो आप खुद वहाँ पे जाके खुद बना सकते हैं। अगर आपने ईंटें देनी है, अगर आपने किसी तरीके से सपोर्ट करना है तो आप कर सकते हैं। ये कोई पाबंदी नहीं है कि आप पैसे देंगे तो तभी वो होगा। ईंटों की जरूरत नहीं कर सकता है, कोई सीमेंट दे सकता है इनको। हाँ। हाँ, किसी भी तरह से दे, कोई ईंटें दे दें,
तो मजदूरी के पैसे तो फिर कहीं से मेहनत वगैरह थोड़ा करके थोड़ा करके भी सब कर सकते हैं अगर कोई करना चाहे। नहीं, ये इनके मत अपने सोचे कि हम husband अगर मजदूर इनका हैं। पूरा घर नहीं बनवा सकते तो हम फिर आगे ही ना बढ़ें, ऐसा ना हो। आप अगर समझते हैं कि आप सिर्फ एक बोरी सीमेंट ही दे सकते हैं तो आप वो बिस्मिल्लाह कीजिए। अगर आप को समझते हैं कि 500 आप सिर्फ भी एक दे दें। ईंट ही दे सकते हैं तो आप एक ईंट ही दे दें। वो थोड़ा थोड़ा करके जब आप आगे बढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इनकी मुश्किल आसान हो जाएगी। और मैं अभी रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ इनसे, वसीम भाई से। आपने जैसे कि कहा था कि राशन वगैरह का तो वो तो वसीम भाई की तरफ से जी जी, हो गया। खुदाम आले मोहम्मद खुदाम आले मोहम्मद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान सिराते हक, सिराते हक, थैंक यू। वसीम अब्बास बलूच साहब की जानिब से राशन आपकी तरफ आपके साथ होगा। चीते का भी चीते राशन की आपके साथ जाएगा। और जामे शीरी का गिफ्ट हैम्पर भी आपके साथ जाएगा। और हम उनसे कोशिश करेंगे, अब ये रब्ता हमारा हुआ नहीं है लेकिन हम आपका नंबर उनको फॉरवर्ड कर देंगे, उनकी टीम आपके यहाँ के विज़िट भी कर लेगी। तो हमें उम्मीद है कि जिस तरह से पहले लोगों की भी उन्होंने मदद की है वो आपके साथ भी अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। आपको कोई काम करना आता है बहन? सिलाई कर लेती हैं? नहीं मतलब अगर आपके पास जैसे कि सिलाई मशीन होती तो क्या आप फिर इससे कोई रोज़गार कमा सकती हैं? अच्छा, और शोहर आपके क्या काम करते हैं? कुछ समझ नहीं आई मुझे। मेरे शौहर जड़े ने ना वो मजदूर माइक जरा करीब करके बोलिए। मिस्त्रियों के साथ ना दिहाड़ी करते हैं। अच्छा, कभी 500 ले आते हैं, कभी 300 ले आते, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती तो दिहाड़ी। हमेशा से हालात ऐसे ही थे? हाँ जी, हमेशा से ऐसे ही। ठीक है, और बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, बच्चे नहीं पढ़ आपके रहे। हस्बैंड जो है वो किसी खास हुनर से ताल्लुक़ रखते हैं या कोई भी काम मिल जाता है? नहीं, कोई भी नहीं करते। अच्छा, मजदूरी करते हैं, ठीक है ठीक है। मिस्त्री बेसिकली के साथ दिहाड़ी तो का। आप चाहती हैं कि अगर सिलाई मशीन मिल जाए आपको तो आपका काम हो जाएगा। हाँ जी। और शोहर के जो आपके कहीं जॉब कहीं अच्छा, अच्छी बच्चों जगह, की तालीम का भी issue बच्चों की है। तालीम का, बच्चों की तालीम का आपके लिए मशीन का और आपके शोहर के लिए अगर कोई रोज़गार का सिलसिला बन गया, तीनों चीज़ों के हवाले से मैं वसीम अब्बास बलूच साहब से बात करूंगा। मियां ब्रेक के कितना बाद अगर कमा रब्ता लेते हो हैं? गया तो वो जो भी कर सकेंगे वो आपका नंबर हम उनको दे देंगे, वो आपसे मियां खुद मेरा ना कभी 500 ले आता है, कभी 300 ले नहीं, आता मैं कह रही हूँ महीने का अगर वैसे ही कोई हिसाब लगाना हो तो कितना नहीं, को वैसे जेड़ा ले आता है ना वो सजा कभी 500 ले आता है, कभी 300 ले आता है, 10-15 हज़ार रुपये महीने का होगा। अच्छा, 10 कितने को? तो महीने का 10-15 हज़ार बन जाएगा तकरीबन। पता है भैया मैं क्या कह रही हूँ कि जैसे कि अगर 10,000 वैसे ये कमा लेते हैं इस तरह से, तो अगर इनको कोई नौकरी मिल जाए जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड की होती है या कोई इस किस्म का काम मिल जाए उसको, जहाँ पे 10,000 की जगह उसको 20-22 हज़ार रुपये मिल जाए। इतनी सैलरी नहीं होती है सिक्योरिटी गार्ड से भी, बहुत कम, मतलब कम होती है। मैं वो कह रही थी कि कोई ऐसी नौकरी लग जाए जहाँ पे उसका हाँ मिल बांट के कुछ हो जाए, कोई ऐसा काम कि वो आपके हस्बैंड यानी आपका जो सिलाई का काम है अगर वो उसमें आपकी हेल्प कर रहे हैं या इस तरह हो जाए तो वो सारी डिटेल में ज़ाहिर है हमारे पास सेगमेंट तो छोटा होता है लेकिन हम आपका नंबर आपकी डिटेल्स नोट कर लिए हैं। और जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर नंबर्स मौजूद हैं, आप इनसे डायरेक्ट खुद रब्ता कर सकते हैं क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन के बाद फिर ये हमारी ट्रांसमिशन से ज़ाहिर चले जाते हैं, फिर आप हैं और ये हैं बराह रास्त, या बुशरा साहिबा आपके साथ बराह रास्त हैं। इन लोगों से आप रब्ता करके अपनी जो भी कार खैर कर सकते हैं वो करें। जो मैंने आपसे वादा किया वसीम अब्बास बलूच साहब से बात करने का, वो मैं आपका पैगाम उन तक पहुँचा दूँगा और उम्मीद है कि वो आपकी काफ़ी हद तक इमदाद करेंगे। उनका इदारा खुदाम आले मोहम्मद ट्रस्ट काफ़ी हद तक आपकी इमदाद भी करेंगे और आपकी मुश्किल आसान करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। आज हमारे कमरे की छत पे आ जाए, हमारा इंशाल्लाह मैं सारी बाथरूम चीज़ें बन जाए। आपके कमरे की छत बहुत का दुआ और जो है। बाथरूम बनना है उसकी दीवारें, ये सारे जो आपकी परेशानी है मैं सब उनको शेयर कर दूंगा और उनकी टीम एक बार आपके यहाँ आकर विजिट भी कर लेगी, देख भी लेगी अपनी। अगर हो सकता है कुछ चीज़ें आपने ना बताई हो, आपके जहन से रह गई हो, वो देख कर बोले कि इसमें तो इस चीज़ की भी कमी है, तो हो सकता है वो भी चीज़ें पूरी हो जाए। बेशक। बहुत शुक्रिया आपका बुशरा जी, आपका भी शुक्रिया। हमेशा आप ऐसे नीडी केसेस हमारे साथ लेके आती हैं और ख़ुद पर्सनली भी आप जाती हैं। कुछ कहना चाहेंगी आज हमारे व्यूअर्स को, कोई मैसेज देना चाहेंगी फाइनेंशियल अपील के पॉइंट ऑफ व्यू से? फाइनेंशली तो मैं यही कहूँगी कि ये इस तरह की बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द होती हैं जिनका शायद हमें पता होता है, नहीं भी पता होता, लेकिन ये 30 दिन अल्लाह ताला हमें देता है। हम वैसे तो सारा साल नेकियां करते हैं लेकिन ये जो 30 दिन अल्लाह ताला की तरफ से हमें तोहफे के तौर पे दिए जाते हैं, इसमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी ज़्यादा हम नेकियां कमा सकें, इस तरह के लोगों की मदद कर सकें। अच्छा, आपका जो यूट्यूब चैनल है बुशरा शकील के नाम से, कल इत्तफाक ये हुआ कि मैंने वो सब्सक्राइब भी किया हुआ, तो एक वीडियो एक शेयर की थी आपने, आप नहीं थे उसमें, कोई और लड़का वो प्रेजेंटर मेरी था? कराची की टीम है।
वो कहाँ की फैमिली है? वो दो मतलब एक माँ बाप हैं और उनके 2 बच्चे हैं और दोनों ही एबनॉर्मल हैं और जवान हैं, और वो मतलब देखा ही नहीं जा रहा कि वो किस तरह से अपने बच्चों को खाना खिला रहे हैं। मैंने जब वो चीज़ मेरे रोंगटे खड़े हो गए, यकीन करे दिल ऐसे एक सेकंड के लिए हुआ। ये कराची की फैमिली? कराची की। खैर अल्लाह ताला हर किसी के लिए आसानियाँ पैदा करे, और अल्लाह ताला हम सबको इतनी सख्त दे कि हम हमारे अंदर एहसास पैदा हो कि हम दूसरों के काम आए, और जब हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग हों तो हम बढ़ चढ़ के उनकी मदद करें, ना कि मुंह फेर लें और ऐसे करें कि जैसे देखी अनदेखी हो गई। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे।